Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है, बाकी सभी सिचुएशन वालों के लिए भी रीडिंग है। मैं आपको मैसेज देती रहूँगी, आपको पता चल जाएगा। अगर मुझे दिखेगा मैं मेंशन करते रहूँगी, लाइक ये किन लोगों के लिए या कैसे सिचुएशन में सूट करेगा या किसके लिए है मैसेज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं अभी और देख लेते हैं लेट नाइट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की। आज थोड़ा मैं कार्ड्स को जैसे हम निकाल के जो है क्लैरिफाई करके जो हम देखते हैं ना, मैं उससे थोड़ा सा अलग आज रीडिंग करूँगी, तो हम देखेंगे कि कैसी एनर्जीज रहती हैं। लेट्स सी। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। लेट नाइट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस बताइए प्लीज़, क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यू नो, एक चीज़ मुझे दिखाई देती है कि आई थिंक ये पर्सन ना आपको ये अपनी कमी महसूस करवाना चाहते थे। मे बी इनको अपनी मैनिपुलेशन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहते हैं ना, घमंड होना। ठीक है, कि किसी को अपनी मैनिपुलेशन पर बहुत घमंड है, किसी को अपनी चालाकियों पर बहुत घमंड है। जैसे कि कोई इंसान है जो कि अपनी चालाकियों के ऊपर बहुत घमंड कर रहा है, उसको ऐसा लगता है कि आप उनके बिना एक अकेलापन, एक खालीपन महसूस करोगे और आप उनके पीछे पीछे भागोगे, चाहे फिर वो आपको कैसे भी ट्रीट करें, चाहे फिर वो आपसे कैसे भी बर्ताव करें, लेकिन आप उनके पीछे पीछे भागोगे। मुझे लगता है कि इसी तरीके का इस पर्सन का माइंडसेट था, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपने कहीं ना कहीं उनको फील करवा दिया वो चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन के एनर्जी शो करते हैं जैसे ये पर्सन अधूरापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो कंप्लीट नहीं है। 9 ऑफ कप्स में एक कप की कमी है और इस पर्सन के पास वो एक कप नहीं है। बाकी सब कुछ है, लेकिन इनके पास आप नहीं हो, इनके पास आपका प्यार नहीं है। तो सब कुछ होते हुए भी एक अधूरापन या किसी चीज़ की एक विश रह जाना मन में, कि जैसे इस कार्ड को देखते बोलते हैं ना, विश फुलफिलमेंट। लाइक आप अगर उनको मिल जाओगे तो उनकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी, एंड 9 ऑफ कप्स से वो 10 ऑफ कप्स हो जाएगा, यानी कि वो पूरी हो गई एनर्जी। लेकिन अगर 9 ऑफ कप्स ही रह गई तो अधूरी होगी। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत अधूरापन महसूस कर रहे हैं। उनको ये फील हो रहा है कि उन्होंने गलती कर दी आपसे झूठ बोल करके, क्योंकि उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर ये आपसे झूठ नहीं बोलते तो शायद आज आप उनके साथ होते। अपनी मैनिपुलेशन को लेकर के बड़े दुख में है ये, कि अगर ये मैनिपुलेट ना करते तो शायद आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे होते। ठीक है, और समटाइम्स कुछ लोग बहुत ओवर स्मार्ट हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमारी चालाकियाँ कोई नहीं पकड़ सकता और हम जो मर्ज़ी चालाकियाँ कर सकते हैं और इन चालाकियों से हम जीत जाएंगे। आपके पर्सन का भी यही था कि वो चालाकियाँ करते रहेंगे, आप इमोशनल होकर उनके पीछे पीछे भागते रहोगे, उनके बिना एक अधूरापन, एक खालीपन महसूस करोगे। लेकिन हो सब उल्टा गया। अभी ये वो एनर्जी है कि जैसे ये पर्सन चालाकी कर रहे थे आपके साथ, लेकिन अब यही आपकी कमी को महसूस कर रही है और अभी ये पर्सन को फील हो रहा है कि मैंने गलती कर दी, ये चालाकियाँ करके मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसे। खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ले। तो जो करना था, जो चालाकी करनी थी, कर ली इन्होंने। हो सकता है इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया हो सकता है इस इंसान ने आपको इग्नोर कर रहे हो, आपको कोई क्लियरिटी ना दे रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप आओगे उनके पीछे पीछे, उनको लग रहा है कि आप उनको मनाओगे, आप झुकोगे।
और अगर कोई गलती थी इनकी तो इन्होंने उस गलती को एक्सेप्ट नहीं किया और ये भाग रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये बात बंद कर देंगे और आप जब उनको चेज़ करोगे तो आप फिर उनसे बार बार उस गलती के बारे में नहीं बात करोगे। बट अगर ये आते हैं आपकी तरफ तो ऑफकोर्स आपके पास एक पूरा राइट बनता है कि आप उनसे क्वेश्चन करो। इसको इस तरीके से समझो, मान लीजिए कि इनकी गलती है, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इन्होंने बात बंद कर दी, ठीक है। अब अगर आप जाते हो आगे से और उनसे बात करते हो और फिर दोबारा उसी गलती पर बात करते हो तो ये पर्सन आपको बहुत आराम से बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारे पास बात करने के लिए नहीं आया था, तुम आई हो या तुम आए हो मेरे पास, मुझे इसका कोई जवाब नहीं देना, मैं सही हूँ, राइट। वो अपनी गलती को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे बल्कि उनका ईगो और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। तो इन्होंने यही सोचा था कि ये होगा, लेकिन आप गए नहीं उनके पास, आपने कहीं ना कहीं उन्हीं को ट्रॉमा दे दिया। अब ये अगर आगे से आते हैं तो इनके पास ये वाली बात कहने का राइट नहीं होता है कि मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं क्लियरिटी नहीं दूंगा। ये सारे राइट्स फिर इनसे हट जाएंगे, इनसे छीन ले जाएंगे। फिर आपके ऊपर होगा, आप उनको लीड करोगे या आप बोलोगे कि आपके पास एक क्लियरिटी है तो ठीक है, अगर आप मुझे क्लियरिटी दे सकते हो, सिक्योरिटी दे सकते हो इसके या जो मेरे को ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं अगर उनको क्लियर कर सकते हो तो ठीक है, वरना फिर आप जा सकते हो अपने रास्ते। तो बस वही सीन यहाँ पर हो रहा है, वही चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं आपके पर्सन के साथ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि हो सकती है आपके पर्सन की। नंबर 7 और नंबर 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 72 का बॉर्न हो सकता है, ठीक है, 72 का बॉर्न। ओके, और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की? किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 14 नंबर एक्चुअली आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 14 नंबर मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। और ये पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ राशि इनकी हो सकती है क्योंकि बहुत हद तक उसकी एनर्जीज यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। ओके, बहुत हेल्पलेस एंड स्टक एनर्जी किंग ऑफ कप्स के साथ। इनको भी समझ नहीं आ रहा है कि अपनी इमोशंस को क्या करें जो अभी फील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है किंग ऑफ कप से प्यार करते हैं ये, लेकिन इन्होंने क्या किया ना कि चालाकी करके आपको कंट्रोल करने की कोशिश की। ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। ये अगर ये चालाकियों को करने के बजाय या आपको बेवकूफ़ या पागल बनाने के बजाय, झूठे वादे करने के बजाय अगर आपके साथ बहुत क्लियर रहते या आपके साथ बहुत ऑनेस्ट रहते तो मुझे लगता है कि आप हर चीज़ माफ़ करने वाले इंसान हो। आप एक ऐसे इंसान हो, आई थिंक, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ इन एनर्जीज़ को देख करके, कि अगर इस इंसान ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है लेकिन इन्होंने आकर के आपके सामने एक्सेप्ट कर लिया और इन्होंने फील कर लिया है कि ये मुझसे गलती हुई है और ये आपको बता देते हैं कि मुझसे ये हो गया है और मैं रियलाइज़ करता हूँ या मैं रियलाइज़ करती हूँ कि ये मेरे से बड़ी गलती होगी, तो आई थिंक आप उस तरीके के पर्सन हो। आप इनको माफ़ कर दोगे और आप कोई गिले शिकवे नहीं रखोगे। आपसे बर्दाश्त नहीं होता झूठ, आपसे बर्दाश्त नहीं होता कि ये झूठ बोले या बेवकूफ़ बनाए, वो चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं होती है। ये कुछ गलती करके आके एक्सेप्ट करके बता देना कि ये हुआ है तो आई थिंक आप इजीली माफ़ कर देते हो और कोई ग्रजेस मन में नहीं रखते, बल्कि आपका प्यार इनके लिए और बढ़ जाता है कि कोई नहीं, अगर मैं नहीं समझूंगा या मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा, इट्स ओके, लाइक एक हग आप उनको देते हो कि इट्स ओके, हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन आपसे बर्दाश्त वो चीज़ नहीं होती जब ये इंसान बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलते हैं, चालाकियाँ करने की कोशिश करते हैं, एंड आई थिंक वो चीज़ शायद किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि ये पर्सन सच नहीं बोलते, आधा झूठ बोलते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि प्यार है इस इंसान के दिल में आपके लिए, इमोशंस है, डेफिनेटली है, लेकिन अब तो ये खुद ही फंस गया खुद के जाल में। ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स देख रहे हो और ये सोर्ड्स देख रहे हो आप, इससे फंसा हुआ इंसान है। तो अब तो ये खुद ही खुद के जाल में फंस गए, अब कहाँ जाएंगे? इनके सामने, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। बड़ी बड़ी बातें मुझे लगता है ये पर्सन आपसे करके गए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गए थे कि आपकी शक्ल नहीं देखेंगे, या इनको ना शायद एक आदत है, बुरी आदत,
कि इनको हर आर्ग्यूमेंट को विन करना है, चाहे उसके लिए इनको कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। ये बहुत टॉक्सिक एनर्जी होती है लोगों में, मतलब ये ट्रेड्स बहुत टॉक्सिक होते हैं कि लाइक उनको हर आर्ग्यूमेंट को जीतना है। इंसान वही अच्छा है जो या तो आर्ग्यूमेंट को डिस्कशन में बदले, अपनी आवाज़ ऊंची करने के बजाय समझे या अपनी बात को समझाए, वही बेस्ट है। वो है एक हेल्दी कन्वर्सेशन है। अगर इंसान डोमिनेट करने की कोशिश करता है, आवाज़ ऊंची करता है, चिल्लाता है, डिस्कशन को आर्ग्यूमेंट में बदल देता है, समझने को रेडी नहीं है, उसको लगता है मैं ही सही हूँ, मैं कभी गलत ही नहीं हो सकता, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। एंड इस पर्सन की वो हैबिट्स रही हैं। लेकिन अभी ऐसा जैसे होता है ना कि एक इंसान अपने सारे नखरे भूल गया है, तो अभी ना मुझे लग रहा है कि ये भी अपने सारे नखरे भूल गए हैं। अभी इनको अपना कोई नखरा याद नहीं आ रहा है कि लाइक यू नो ये आपसे आर्ग्यूमेंट करें, ये इनको जीतना है, ये सारे नखरे भूल चुके हैं अभी। और ये आपने उनको भुलाया है, क्योंकि उनकी जो उम्मीदें थी ना आपसे, लाइक उनको एक पैटर्न लग रहा था, उनको लग रहा था कि वो आपके साथ कुछ भी करे, लेकिन आप उनके प्यार में इतने पागल हो कि आप उनके पीछे पीछे भागोगे। यही चीज़ तो आपने बदल दी पूरी तरीके से। आप गए ही नहीं उनके पीछे। उनको लगा था आप उनकी कमी को महसूस करोगे, उनके बिना नहीं रह पाओगे, रोते हुए उनके पास जाओगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। आपने उनकी जो उम्मीदें थी, जो उनके ईगो को बूस्ट करती, वही उम्मीदें तोड़ दी। तो इसीलिए ना मैं हमेशा रीडिंग्स में कहती भी हूँ कि सेम पैटर्न अगर कोई चल रहा है ना, उसको ब्रेक कर दो। सेम पैटर्न जैसे कि बार बार झगड़ा होता है आप दोनों के बीच में और आप ही मनाते हो, तो ये सेम पैटर्न है, ब्रेक कर दो, चाहे खुद को कितनी तकलीफ हो रही हो, लेकिन इसको ब्रेक कर दो। जब तक ब्रेक नहीं करोगे तब तक चेंजेस नहीं आएंगे, सेम चीज़ चलती रहेगी। आप हर्ट होते रहोगे, आप ही मनाओगे, आप हर्ट होते रहोगे, आप ही मनाओगे। यहाँ मुझे लगता है आपने वो पैटर्न को ब्रेक कर दिया है। राइट नाउ फीलिंग्स बहुत है, इमोशंस बहुत है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि उसको आपके सामने रखे कैसे। ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है इस पर्सन को। यूनिवर्स और एनर्जीज बताइए इस पर्सन की क्या एनर्जीज है, प्लीज़ बताइए। द व्हील ऑफ फॉर्चून जो कि ऑल साइन को रिप्रेजेंट करता है। गाइस कुछ चेंजेस आने वाले हैं, कुछ बड़े चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ बड़े चेंजेस इस रिलेशनशिप में आने के चांसेस हैं। इसको मैं डेफिनेटली क्लियर करूँगी कि वो कौन से चेंजेस हैं जो आने वाले हैं। अच्छा, कुछ राशियाँ हैं उनके लिए स्ट्रांगली चांसेस हैं। एक्वेरियस, लियो, कुंभ राशि, सिंह राशि और टॉरस, वृषभ राशि। एक्वेरियस, लियो, टॉरस, यस। नंबर 10 लाइफ पाथ नंबर 1, इन लोगों के लिए हैं ये चेंजेस। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, और मैं देखती हूँ और भी आएंगे साइन, मैं देखूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और किन लोगों के लिए चेंजेस हैं और क्या चेंजेस है, प्लीज़ इसको बताइए, क्लियर कीजिए इसको। क्या बदलाव आने के चांसेस है रिलेशनशिप में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देन फिर मैं आपको अच्छे से ही बताती हूँ। 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर, पेज ऑफ कप्स एंड यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, इन लोगों के लिए हैं ये चेंजेस। और नंबर 11 बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग। तो नंबर 11 वालों के लिए, लाइफ पाथ नंबर 2 वालों के लिए, लाइफ पाथ नंबर 1 और लाइफ पाथ नंबर 2 वालों के लिए है यहाँ पर, ठीक है ये चेंजेस। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे। आपको शायद ये चेंजेस इसलिए हैं क्योंकि शायद आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि ये पर्सन भी माफ़ी मांग सकते हैं। आपके मन में शायद अभी भी यही चीज़ें हैं कि ये पर्सन कभी माफ़ी नहीं मांग सकते, लेकिन ये माफ़ी मांगते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, बहुत तक चांसेस हैं। ये खुद आकर के आपको क्लियरिटी देंगे। आपने कभी सोचा था ये चीज़ कि ये पर्सन आके क्लियरिटी देगा या ये आके क्लियरिटी देंगी, क्योंकि ये वैसे तो है नहीं, तो बहुत स्टबर्न नेचर के पर्सन है, लेकिन ये क्लियरिटी देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन खुद क्लियरिटी देंगे आपको आकर के। ये खुद बताएंगे कि आपको खोने से कितना डरते हैं। अभी तक शायद इन्होंने यही शो किया है कि उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको उनकी ज़रूरत है। शायद हमेशा इन्होंने अपनी हर बात में यही चीज़ आपको बताई है, यही चीज़ आपको जताई है,
लेकिन यहाँ अब मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन अब खुद ही ये शो करेंगे कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो या आपको खोने से वो कितना डरते हैं। यही समय का चेंज है, यही समय का बदलाव है। हम सोच नहीं सकते, अगर हम वक्त को थोड़ा वक्त देना तो हम सोच नहीं सकते कि वक्त हमारे लिए क्या कर सकता है। तो ये चेंज इसलिए है, बड़ा चेंज इसलिए क्योंकि कुछ लोगों का ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये अनएक्सपेक्टेड है। आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि ये पर्सन ऐसा करेगा। आई थिंक इन्होंने कभी किया ही नहीं और आपको उम्मीद भी नहीं है। लेकिन हाँ, वो यहाँ पर मुझे एनर्जीज दिख रही है कि ये चीज़ हो सकती है। समय कितना जल्दी घूमता है ना, इसीलिए ना कहते कि अति नहीं करनी चाहिए। अगर ये अच्छे से रहते ना तो इनकी रिस्पेक्ट बनी रहती और शायद कभी इनको इतना अपने ईगो के साथ छेड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इनको ज़रूरत पड़ी अपने ईगो को साथ छेड़ करने की, क्योंकि इन्होंने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन किया। तो अगर ये समझते कि यार ये हमेशा मुझे माफ़ करती है या हमेशा मुझे माफ़ करता है, तो शायद ये नौबत नहीं आती और शायद आप उनसे बहुत प्यार कर रहे होते। लेकिन ये पर्सन इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं एक्चुअली, जो एनर्जीज मुझे दिख रही है ना, क्योंकि ये चाह रहे थे ना। सोचो ना, देखो जिन लोगों की इंटेंशंस प्योर होती है, जो दूसरे लोगों को देख के जलते नहीं हैं, जो दूसरे लोगों को चाहते हैं कि वो दूसरे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, वो चाहते हैं कि दूसरे लोग भी ग्रो करें, जो सपोर्टर्स होते हैं, जिनकी इंटेंशंस प्योर होती है, जो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, वो यूनिवर्स के फेवरेट चाइल्ड होते हैं। एंड उनके साथ ऑफकोर्स उनको तकलीफ़ मिलती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे दिल के होते हैं। अच्छे दिल के लोगों को तकलीफ़ मिलती है, क्योंकि जो अच्छे दिल का होता है ना, वो सामने ये एक्सपेक्ट करता है कि बाकी लोग भी उनके लिए उतने ही अच्छे होंगे, उनके लिए उतना ही अच्छा कर रहे होंगे। बट ऐसा होता नहीं है, लोग करते नहीं हैं। तो तकलीफ़ उनको होती है अपने अच्छेपन की वजह से, लेकिन वो यूनिवर्स के फेवरेट चाइल्ड्स होते हैं और उनके लिए यूनिवर्स वर्क करते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे वही एनर्जीज दिख रही है, आपके लिए भी यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं। सो डोंट वरी, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। सरेंडर कर दिया करो जब भी कन्फ्यूज़न हो, समझ नहीं आता और आपकी इंटेंशंस क्लियर है, सरेंडर कर दो, वो अपने आप देख लेंगे ऊपर वाले। तो यूनिवर्स सब देख लेंगे अपने आप। वक्त बदल रहा है, आपके लिए बदल रहा है। द फूल है यहाँ पर, हैंगमैन की एनर्जी है। ओके आप में से कुछ लोग शायद पूरी तरीके से फ्री हो चुके हो। सी आप जितना फ्री हुए हो ना, उतना ज़्यादा आपके पर्सन स्टक हो गए हैं। आई थिंक एक एनर्जी में शिफ्ट है कि आप पहले बहुत स्टक थे, आपको पहले समझ नहीं आती थी चीज़ें क्या करूँ, लेकिन अब आप फ्री हो गए हो। मे बी आप में से कुछ लोग सरेंडर कर चुके हो, चीज़ों को सरेंडर कर दिया आपने कि ऊपर वाला जाने, वो देखे जो भी है, और आपके पर्सन स्टक हो गए हैं। आप सरेंडर करके चल रहे हो, अपने आप को थोड़ा लाइट एनर्जी में रख रहे हो। शायद आप मुड़ के भी नहीं देख रहे हो, ठीक है, ये यहाँ पर चांसेस है कि मुड़ के भी नहीं देख रहे हो। बट कभी कभी आपके इमोशंस भी हाई चले जाते हैं, जैसे कि कभी कभी हर इंसान इमोशनल हो ही जाता है, चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर ले। आप दिखा रहे हो इनको, ये चीज़ दिखा रहे हो आप इनको कि आपको परवाह नहीं है उनकी, आपको फ़िक्र नहीं है उनकी, अब आप उनकी तरफ मुड़ के नहीं देखने वाले हो, ये दिखा रहे हो। लेकिन अंदर ही अंदर प्यार आप अभी भी करते हो, और उसका एक प्रूफ ये है कि आप इस रीडिंग को अभी भी देख रहे हो। क्योंकि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आप उनकी एनर्जीज जान रहे हो, इट मीन्स आप उनसे प्यार करते हो। लेकिन अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। दैट्स वाई आपने अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाया है। लेकिन आपके पर्सन अब यहाँ मुझे पूरी तरीके से स्टक दिख रहे हैं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप उनकी तरफ देखोगे ही नहीं, या आप उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दोगे। इन्होंने कभी भी ये चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, इस चीज़ की इनको उम्मीद ही नहीं थी। जो आपने कर दिया उसकी उम्मीद, उस चीज़ की उम्मीद इस पर्सन को थी ही नहीं। तो इनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग आपने किया है। यूनिवर्स और क्या एनर्जी से इस पर्सन की प्लीज़ गाइड करें। द एम्परर, एरीज बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, एंड मैजिशियन ऑल्सो। एक्चुअली गाइज
हम समटाइम्स ना दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं, हम बोल रहे होते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये हो गया। यहाँ पर द मैजिशियन एनर्जी है, इस पर्सन को आपने ही मैनिफेस्ट किया था। एक्चुअली ऐसा होता है, हम समटाइम्स ना गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, बट आप बदल सकते हो, ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने इनको क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन है, अगर आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया था तो आप मैनिफेस्टेशन के थ्रू उनको बदल भी तो सकते हो। एक्चुअली ये आपकी ही मैनिफेस्टेशन है, ये पर्सन, आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया था, इस तरीके की पर्सनालिटी का पर्सन मैनिफेस्ट किया था। बट मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का पर्सन, ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की का लड़का या लड़की चाहिए मुझे, लेकिन वो मेरे लिए सॉफ्ट होना चाहिए। लेकिन इनका क्या हुआ कि या ये और लोगों के लिए भी सख्त है और आपके लिए भी सख्त हो गए। मेन प्रॉब्लम तो यहाँ पर ये हो गई है। एंड समटाइम्स ना कुछ चीज़ें इसलिए भी हमारी, कुछ लोग इसलिए भी हमारी ज़िंदगी में आते हैं ताकि हम कुछ चीज़ों से रूबरू हो सकें। मुझे लगता है कि इस पर्सन की वजह से आपने अपने अंदर की कुछ चीज़ों को जाना है, आपने कुछ चीज़ों को बहुत डीपली एनालाइज किया है, समझा है आपने अपने अंदर कुछ चीज़ों को, कि कुछ चीज़ें इस लेवल पे हैं आपके अंदर की कुछ अच्छी चीज़ें जो आप कभी देख ही नहीं पा रहे थे, या कुछ ऐसी विजडम जो आपको मिली है वो भी इस पर्सन की वजह से। तो आप उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे ठीक है आपको हर्ट हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ सिखाया ज़रूर है इस इंसान ने, लेसन डेफिनेटली इस इंसान ने। ये रूड बहुत रहे हैं, ये मुझे दिखता है, ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, एक्सप्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपने इनसे सीखा बहुत कुछ है। इन्होंने आपको लाइफ लेसन्स बड़े गजब के दिए हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये जो चीज़ें आपने सीखी है ना, ये आपके बहुत काम आने वाली है। शायद ये यूनिवर्स आपको सिखाना ही चाह रहे थे। ओके, आप ये भी देखो, इस इंसान के अंदर ईगो है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। द सन भी है, 9 ऑफ सोर्ड्स भी है। ये बिल्कुल वो वाली एनर्जी है जहाँ इनको ऐसा लग रहा था कि अगर ये आपको इस तरीके से साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे या आपको ईगो या गुस्सा दिखाएंगे तो आप परेशान हो जाओगे, आपको लगेगा अरे यार मैंने खो दिया उस इंसान को। लेकिन ये इनके ऊपर ही भारी पड़ रहा है। ये कहाँ सोच रहे थे कि आप उनके लिए रात रात भर जगोगे, रोओगे उनके पीछे। हो सकता है आपने वो चीज़ की भी हो, लेकिन इनको शो नहीं की। एंड ये आपका बहुत ही बेस्ट मूव रहा कि आपने इस चीज़ को शो नहीं किया इनको, क्योंकि ये चीज़ आपने शो नहीं की ना, उसी की वजह से इनके ईगो को बहुत ज़्यादा आप ट्रिगर कर रहे हो। ये जो आपने किया है ना अभी उनके साथ, आप ये मान के चलिए कि ये आपने उनको उनके टक्कर का दिया है। एक होता है ना कि जो इंसान डिज़र्व करता था ना, वो आपने दे दिया है। तो इनको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी, इस डोज की इनको बहुत ज़रूरत थी जो आपने इनको दी। डेफिनेटली इस पर्सन का ईगो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुआ है, बहुत ट्रिगर हुआ है, गुस्सा भी बहुत है मन में, लेकिन अब इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। अदरवाइज़ आपने ट्रिगर कहते हैं ना कि आपने ना इनके सीधा ईगो की गर्दन पकड़ी है कि पहले तुझे ही ख़त्म करते हैं। आई थिंक आप ऐसा कोई नहीं करता है, क्योंकि मैं इस चीज़ को भी समझ सकती हूँ। कोई किसी का ईगो हर्ट नहीं करना चाहता है। ये तब होता है जब या तो आप बहुत टूट चुके हो अंदर से, आपको बहुत तकलीफ़ हो चुकी है, आपका दिल दुखा दिया है, इस इंसान ने इतना दिल दुखा दिया है कि आप वो करने पर मजबूर हो गए, या फिर बात आ गई है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे। क्योंकि ये दो कंडीशंस में ही इंसान का ये होता है कि अभी मैं तुम्हारे ईगो को एंटरटेन नहीं करने वाली या नहीं करने वाला, अभी तुम्हें पता चलेगा। आई थिंक आपने वो चीज़ दी है अभी इनको। तो ये डोज आई थिंक इम्पॉर्टेंट थी, ये डोज इनके लिए बहुत ज़रूरी थी, जहाँ तक कि मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये नहीं मिलती तो शायद ये चेंजेस जो अब आने वाले हैं इन फ्यूचर वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे हम, लेकिन हाँ इसकी वजह से कर सकते हैं। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर। पाइसेस मीन राशि इस पर्सन की हो सकती है। नंबर 4, नंबर 10, नंबर 2, नंबर 7 ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये नंबर्स यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली आ रहे हैं और ये साइन भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं।
ओके, 7 ऑफ कप्स लाइक आप दिन भर उनके दिमाग में घूमते हो अलग अलग विचारों में। कभी कुछ ख्याल आता है आपका, कभी कुछ ख्याल आता है, कभी कुछ ख्याल आता है। द हाई प्रीस्टेस, मन बड़ा बेचैन है। ऊपर से जितना शांत होके दिखा रहे हैं ना ये इंसान, अंदर से उतनी ही बेचैनी है, क्योंकि ये बताता है कि दिमाग में विचारों के बीच में बहुत उलझन हो रखी है। कभी कभी हम खुद से नहीं लड़ते, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स पता क्या शो करते हैं, ये अंदर की एनर्जी को शो करते हैं, ये बाहर की एनर्जी को शो करता है। ये वो एनर्जी है जो ये पर्सन शो कर रहे हैं, ये वो एनर्जी है जो इस पर्सन के अंदर हो रहा है, चल रहा है, शो कर रहे हैं बहुत शांत, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब बहुत बढ़िया है। लेकिन अंदर यही जानते हैं कि किस चीज़ से गुजर रहे हैं, क्या इनके ऊपर बीत रही है, क्या हो रहा है इनके साथ। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली ये चीज़ मुझे दिखाई देती है कि ये पर्सन की दिलो दिमाग में जंग छिड़ी हुई है, कहीं ना कहीं विचारों में जंग छिड़ी हुई है। समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं। अलग अलग ख्याल आते हैं, बहुत सारे अलग अलग ख्याल आते हैं इनके दिमाग में, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, और इनको ये बेचैन करके रखते हैं। तरह तरीके की चीज़ें ये पर्सन सोच रहे होते हैं। चलिए और देखते हैं एनर्जीज। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन। राइट नाउ बहुत ही स्टक एनर्जी, जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत जगलिंग कर रहे हैं। जगलिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ इसको डीपली क्लियर कीजिए। जगलिंग किस चीज़ को लेकर के इस पर्सन की। किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। ओके, देखो ये पर्सन जगलिंग इस चीज़ को लेकर के, पहली चीज़ तो ये कि जगलिंग का ये कि इनको करना क्या चाहिए इस वक्त में, ठीक है, इस बात को लेकर के जगलिंग है, लेकिन इनका मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो या आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। इनका ये कि आपका ध्यान ही नहीं है बिल्कुल भी उनके ऊपर, आप बिल्कुल ही उनको टोटली इग्नोर कर रहे हो। आपका अटेंशन उनको 1% या 0% भी नहीं मिल रही है। तो इस पर्सन के दिमाग में ना बस उलझन हो रखी है कि क्या हो रहा है, क्या कोई और आ गया है क्या आपकी लाइफ में, क्या आप किसी और के ऊपर ध्यान दे रहे हो, क्या आप ख़त्म कर चुके हो इनके साथ चीज़ों को, एंड कर चुके हो, कोई और आ गया लाइफ में, इसीलिए शायद आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। समझ, एक होता है ना दिल लेकर के बैठ जाना, ये कब को दिल समझो, क्योंकि ये इमोशंस को शो करता है कि एक इंसान दिल लेकर के बैठा हुआ है और वो ये सोच रहा है कि यार मैं ये दूँ कि ना दूँ, यानी कि इनके दिल में आपके लिए जो प्यार है उसका ये कि मैं इसको एक्सप्रेस करूँ कि ना करूँ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं मैं मेरी बेइज्जती तो नहीं करवा लूँगा, या कहीं मैं मेरी बेइज्जती तो नहीं करवा लूँगी कि मैं उसके पास गया और उसने मुझे बोला कि दोबारा मैसेज मत करना, मुझे दोबारा कॉल मत कर देना, रिजेक्शन तो नहीं मिल जाएगा, मुझे सुनने को तो नहीं मिल जाएगा, कहीं मुझे इंसल्ट तो नहीं, मेरी इंसल्ट तो नहीं हो जाएगी, पोपट तो नहीं बन जाएगा मेरा। तो ये चीज़ इस इंसान के साथ हो रही है, और ये डर बहुत अच्छा है। ये डर अगर पहले हो जाता ना शायद, तो वो चीज़ें इतनी ख़राब ही नहीं होती, लेकिन ये डर पहले नहीं आया, क्योंकि पहले आपने इनके ईगो को कभी ट्रिगर ही नहीं किया। पहली बार है जो इनका ईगो इस तरीके से ट्रिगर हुआ है। सो गाइज ये डिज़र्व करते हैं एक्चुअली। सो बिल्कुल भी वह मन ना करें, आप परेशान ना हो, क्योंकि ऐसे ही मानते हैं कुछ लोग, ऐसे ही मानते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को प्यार की भाषा समझ नहीं आती है, उनके साथ अच्छा व्यवहार उनको डाइजेस्ट नहीं होता है, उनको ऐसी ही लैंग्वेज समझ आती है। और क्या एनर्जीज है, नाइट ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न भी स्ट्रांगली है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके पर्सन की हो सकती है। थक से गए हैं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा। नाइट ऑफ पेंटिकल, ये थक गए हैं सोच सोच के मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे, मोमेंट ही नहीं है, ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं आपसे, ना तो मूव ऑन हो पा रहे हैं, ना आपके पास आ पा रहे हैं, और ये थक गए हैं। समटाइम्स ऐसा होता है ना, हम खड़े खड़े थक जाते हैं, बिल्कुल वही एनर्जी की एग्जॉस्ट हो चुके हैं ये पर्सन, थक गए हैं बहुत ज़्यादा, बट डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं क्या करूं। लेकिन हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून है जो कि ये बताता है कि आना तो इनको पड़ेगा आपके पास,
क्योंकि आपके पास नहीं आएंगे ना, तब तक इनके दिल को चैन भी नहीं पड़ेगा, इनके दिल को सुकून भी नहीं आएगा। ईगो ट्रिगर हुआ है इनका। ये पर्सन आपको देख भी नहीं सकते किसी और के साथ। बस इनको लग रहा था कि आप उनके पीछे भागोगे। ये तो पता नहीं आपने क्या ही उनको ट्रॉमा दे दिया अलग ही लेवल का। आएंगे तो सही, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है माफ़ी मांगने पे मजबूर होंगे ये पर्सन, डेफिनेटली होंगे। आप अपने ऊपर काम करते रहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, जो एनर्जी में चल रहे हो उसी एनर्जी में रहिए, क्योंकि यही एनर्जी इनको आपके पास लेकर के आएगी। ठीक है, तो जिस एनर्जी में हो उसी में रहो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।